लेक्चर 5। पेज 1। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक के दामाद और गुलाम थे, परंतु कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे। ये प्रारंभ में बदायूं के सूबेदार थे, अर्थात इन्हें उत्तर भारत में शासन का अनुभव था। बदायूं उत्तर प्रदेश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 1. इन्होंने खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। 2. इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था। 3. इन्होंने अपने नाम के 2 शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। 1. चांदी का टंका। 2. तांबे का जीतल। चांदी के टंके को दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। इन्होंने खुतबे में अपना नाम पढ़ने का आदेश जारी किया। पेज 2। इन्होंने साम्राज्य के विस्तार पर भी बल दिया। इल्तुतमिश के अभियान। इसके काल में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। इन्होंने 1231 में बंगाल को जीता। इन्होंने 1232-33 में ग्वालियर पर विजय हासिल की और वहां के शासक मंगलदेव को पराजित किया। 1234-35 में इन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और भिलसा पर भी आक्रमण किया। राजस्थान के क्षेत्रों में भी इन्होंने आक्रमण किए और मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह से ये पराजित हो गए। इन दोनों के बीच के युद्ध को भुतला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान अफगानिस्तान के बामियान पर हुआ। 1215-16 में इन्होंने गजनी के खिलाफ अभियान किया और तराइन के तृतीय युद्ध में इन्होंने यल्दूज को पराजित किया। पेज 3। 1221 में इन्होंने चंगेज खान के आक्रमण को सिंधु तक ही रोक दिया और इस प्रकार इन्होंने नवोदित दिल्ली सल्तनत को पतन से बचा लिया। इल्तुतमिश के सुधारवादी कार्य। इन्होंने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत में पहली बार। यहाँ इक्ता का अर्थ है भूमि का टुकड़ा जिसे वेतन के बदले दिया जाता था। इक्ता प्रणाली के माध्यम से इल्तुतमिश ने कई उद्देश्य एक साथ पूरे कर लिए, जैसे 1. प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन दे दिया। 2. बड़ी इक्ताएं सेना का रख रखाव भी करती थीं। 3. बड़ी इक्ताओं से कुछ टैक्स राजकोष में भी जमा करवाया जाता था। 4. दूर दराज के क्षेत्रों को दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया। इल्तुतमिश ने पहली बार सुल्तान की सेना का विचार प्रस्तुत किया, जिसे हश्म कल्ब केंद्रीय सेना कहा गया और हश्म अतरफ प्रांतीय सेना कहा गया। पेज 4। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी चालीसा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना राज्य की स्थायित्व देने के लिए की थी। इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, अर्थात इन्हें दिल्ली सल्तनत का पहला मान्यता प्राप्त सुल्तान कहा जाता है। इन्होंने न्याय को सुलभ बनाने के लिए एक न्याय की जंजीर को स्थापित करवाया। इल्तुतमिश ने मकबरे बनवाने की परंपरा की भी शुरुआत की। इन्होंने बदायूं में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ग्वालियर विजय के पश्चात इन्होंने अपनी बेटी रजिया का नाम चांदी के टंके पर लिखवाया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इतिहासकार के निज़ामी कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का केवल खाका बनाया था, जबकि पेज 5। इल्तुतमिश ने उसे एक नया पद, प्रतिष्ठा, विस्तार और सुदृढ़ता प्रदान की।